नहीं जाऊँ तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी मत जाइए। मेरा जाना जरूरी है यारा। तो फिर चलो। मन्नत जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पता है क्या? मन्नत जी अब है ना, अब यही सही है। पीछे हट जाइए, आपको लग जाएगी। मन्नत जी आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप प्लीज पीछे हट जाइए। मन्नत जी आप, मन्नत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं मन्नत जी को कुछ नहीं हो सकता, मन्नत जी को कुछ कैसे हो सकता है? ये सब विक्रांत। अरे मन्नत जी को कैसे बचाऊं? गाड़ी रोक! ओए गाड़ी रोक! हाँ हाँ बोल। ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी की स्पीड कम करो। ओए स्पीड कम कैसे करूं मैं? ओए बैलेंस नहीं हो रही है यार। अच्छा है, ठंड नहीं रखना था ना तेनू, अब मर मेरे नाल। आपके साथ जी नहीं पाई तो क्या हुआ? मर सकते हैं यार, मरने के लिए। मन्नत जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम आप उसको बोलिए ना गाड़ी धीरे करे। डैडी जी प्लीज प्लीज बाबा का ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा, 300 रुपया दीजिएगा। नहीं मेरे रहते मेरी मन्नत जी को कुछ नहीं हो सकता। मन्नत जी आप ठीक है? हाँ आप ठीक है? हाँ ठीक है। मन्नत जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मत बैठिए आप क्यों? आपको कैसे पता चला गाड़ी की ब्रेक फेल है? जब तेनू पता है गड्डी बिगड़ी हुई है तो गाड़ी की चाबी क्यों दी मैनू? थैंक यू बोलने के बजाय तुम लोग मुझे सवाल पूछ रहे हो यार। मुझे थोड़ी मालूम था कि अगर गाड़ी खराब होती तो मैं तुम्हें चाबी थोड़ी देता। और चाबी तो मैं अपने दुश्मन को ना दूं तो मेरे फिर भी मेरा भाई है, तो माने या ना माने, है कि नहीं? मन्नत जी मैं आपके पीछे इसलिए आया क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है, आपकी फिक्र होती है, इसलिए मैं आपके पीछे आया। क्योंकि मुझे ना भरोसा नहीं था मान्यता पे। उसने आके घर पे आपके ऊपर चाकू रख दिया, मुझे टेंशन हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं आपको देख के कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए मैं पीछे आया। और पीछे आया तो ये शराबियों की तरह तुम्हारी गाड़ी डोल रही थी, कंट्रोल नहीं हुई तुमसे। क्या धैर्य ने विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना लिया है? क्या विक्रांत को धैर्य की साजिश का पता चल चुका है? क्या मन्नत की एक छोटी सी कोशिश विक्रांत की जान बचा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मल्लिका के सामने विक्रांत का अभिमन्यु बनकर रहने का सच आने वाला है? वही एपिसोड की शुरुआत धैर्य के डर से होती है। उसे लगता है कि विक्रांत ने जो उस पर अटैक किया था, शायद उसकी वजह से विक्रांत को अपना पास्ट याद आ गया है। धैर्य को डर है कि अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब भी विक्रांत उसके सामने आ जाता है और धैर्य थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि विक्रांत दोबारा उसे मारने आया है। धैर्य उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन विक्रांत माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने धैर्य को क्यों मारा, बस गुस्से में वो गलती से हो गया। धैर्य ऊपर से विक्रांत को माफ़ करने का ड्रामा करता है। विक्रांत उसे गले लगाता है ताकि उसका भरोसा जीत सके, लेकिन उसके दिमाग में भी एक प्लान चल रहा होता है। विक्रांत जानता है कि धैर्य डर के मारे कोई ना कोई बड़ी गलती करेगा और वो इसी डर का यूज़ करके उसका सच सामने ला सकता है। धैर्य को समझ आ जाता है कि विक्रांत उसके लिए खतरा है और अब उसे जिंदा रहने देना ठीक नहीं होगा। इसी प्लानिंग के बीच धैर्य विक्रांत की कार के ब्रेक वायर काट देता है। उसे लगता है कि आज वो विक्रांत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। थोड़ी देर बाद धैर्य नॉर्मल बनकर विक्रांत से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। विक्रांत बताता है कि उसे बाहर जाना है और वो कैब बुक कर रहा है। धैर्य तुरंत उसे अपनी कार कीज दे देता है और कहता है कि वो उसकी कार लेकर जाए। वो इसे अपनी तरफ से गिफ्ट बताता है, लेकिन विक्रांत भी एक्टिंग करते हुए उसका थैंक यू कहता है। मगर जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मन्नत उसे रोक देती है। मन्नत याद दिलाती है कि विक्रांत ने 5 दिन घर पर रहने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो अभी बाहर नहीं जा सकता। धैर्य मन ही मन गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि मन्नत ने फिर से उसका प्लान खराब कर दिया। अब वो विक्रांत को आज नहीं मार सकता। विक्रांत बाहर जाने पर एडामंट होता है तो मन्नत धैर्य से कहती है कि वो विक्रांत के साथ चला जाए, क्योंकि उसे डर है कि विक्रांत अकेला गया तो शायद वापस ही ना आए। अब धैर्य के दिमाग में सवाल उठता है कि वो विक्रांत को मारना चाहता है, खुद नहीं मरना चाहता है, इसीलिए वो बाहर जाने से मना कर देता है और पेट खराब होने का नाटक करता है। वो विक्रांत को भी घर पर रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है और आखिरकार विक्रांत रुक भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मन्नत चुपके से विक्रांत के रूम में पहुंचती है। वो उसे सोते हुए देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसने विक्रांत के वापस आने के लिए बहुत दुआ की थी और अब उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देगी। लेकिन मन्नत को जल्दी पता चल जाता है कि विक्रांत सच में सो नहीं रहा बल्कि सोने का नाटक कर रहा है। मन्नत उसे ट्रिक करती है और दोनों के बीच क्यूट मोमेंट्स शुरू हो जाते हैं। विक्रांत भी मन्नत के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी मल्लिका को विक्रांत के रूम से आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए अंदर आती है। विक्रांत तुरंत अलर्ट हो जाता है और रेसलिंग प्रैक्टिस का ड्रामा शुरू कर देता है। मल्लिका हैरान होकर पूछती है कि वो अकेला रेसलिंग क्यों कर रहा है। तब विक्रांत कहता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा था और किसी तरह मल्लिका को वहाँ से भेज देता है। विक्रांत के दिमाग में डर होता है कि अगर मल्लिका ने मन्नत को देख लिया या उसकी एक्टिंग पकड़ ली तो अभिमन्यु बनकर रहने का उसका पूरा राज सामने आ जाएगा। मन्नत भी उसका ये ड्रामा देख रही होती है। मल्लिका के जाने के बाद विक्रांत और मन्नत दोबारा साथ में वक्त बिताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धैर्य एक नई चाल सोच रहा होता है।
उसे पता है कि मन्नत विक्रांत को लेकर बहुत इमोशनल और ऑब्सेस्ड है। अब धैर्य इसी ऑब्सेशन का फ़ायदा उठाकर विक्रांत को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है। लेकिन क्या धैर्य की ये नई चाल विक्रांत की जान के लिए खतरा बनेगी? क्या मन्नत उसकी प्लानिंग को समझ पाएगी और क्या विक्रांत धैर्य का असली इरादा सामने ला पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिए।